नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हिंदू धर्म में भगवान के 24 अवतार हैं। कलयुग में बुद्ध और कल्कि के अलावा किसी और के अवतार का जिक्र नहीं है, तो शिरडी के साईं को भगवान क्यों कहा जा रहा है? यही सवाल पिछले एक हफ्ते से शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती उठा रहे हैं और साईं को मानने वाले हिंदू भक्त द्वारका पीठ के शंकराचार्य का विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य कहीं इस जंग में अकेले ना पड़ जाएं, इसीलिए अब उनके समर्थन में संत समाज भी उतर आया है। हरिद्वार के बाद गाजियाबाद में भी धर्म संसद बुलाई गई। यहां भी संतों ने एक सुर से हिंदू मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने की मांग की, जिसके बाद बीच बहस का बड़ा सवाल अब यह है कि क्या हिंदू मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटा दी जाएंगी? क्या संत समाज अब मंदिरों में साईं की पूजा बंद करवा देगा? का मालिक एक है, साईं नाम एक है। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हम ही क्यों माने? देश के 8 प्रसिद्ध मठों में से एक गाजियाबाद के दूधेश्वरनाथ मंदिर में आज साईं पूजा की खिलाफत करने के लिए संतों महामंडलेश्वरों की धर्म संसद बुलाई गई। इस धर्म संसद में सभी संतों ने एक सुर से शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बयान का समर्थन कर दिया। साधु समाज सभी वर्गों के सभी संप्रदायों के एक मत है कि शंकराचार्य जी का इस संबंध में जो मत है स्वरूपानंद जी महाराज का, वो सबका समर्थन है, सारा साधु समाज का। जो ऐसे मूर्तियां जहां पर मंदिरों की परिषा में हो गई हैं, उसकी पूजा पाठ बंद होना चाहिए। संत समाज ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई साधु संत साईं को मानता है, साईं में आस्था रखता है, तो फिर वो संत नहीं है, वो फर्जी है, ढोंगी है। वो जो भी संत है वो लोग परंपरा से जुड़े हुए नहीं है। वो बहुत से क्या है कि फर्जी शंकराचार्य, फर्जी संत, फर्जी महामंडलेश्वर जो हमारी परंपरा से नहीं है, वही संत विरोध कर रहे हैं। जो परंपरा से है वो कोई विरोध नहीं कर। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या संतों का इशारा आह्वान अखाड़ा के महामंडलेश्वर प्रज्ञानंद जी महाराज की ओर है, जो खुलकर साईं पूजा का समर्थन करते आ रहे हैं। इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए महामंडलेश्वर प्रज्ञानंद जी महाराज को भी निमंत्रण गया था, लेकिन वो बैठक में नहीं गए। हालांकि इस संत समागम में एक ऐसा सियासी चेहरा भी दिखा जिससे साईं बनाम शंकराचार्य संसद में शामिल होने के लिए महामंडलेश्वर प्रज्ञानंद जी महाराज को भी निमंत्रण गया था, लेकिन वो बैठक में नहीं गए। हालांकि इस संत समागम में एक ऐसा सियासी चेहरा भी दिखा जिससे साईं बनाम शंकराचार्य की इस जंग ने नया मोड़ ले लिया। सुनिए, मोदी सरकार में मंत्री वीके सिंह ने शंकराचार्य का समर्थन किस अंदाज में किया। जरूरत है अपनी संस्कृति को पहचानने की, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है जो पिछले हजारों सालों से उसी विचारधारा को लेकर चल रही है जिसमें हम कहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण है। तो अब सवाल ये भी दिलचस्प हो गया है कि क्या केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती से इतर विचार रखते हैं वीके सिंह? मैं तो साईं बाबा को बहुत मानती हूं, बहुत, और मैं साईं बाबा के अंदर भगवत सत्ता देखती हूँ। गाजियाबाद से पहले हरिद्वार में भी संत समाज की धर्म संसद बुलाई गई थी। इस धर्म संसद की अध्यक्षता खुद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने की। हरिद्वार की धर्म संसद में भी हिंदू मंदिरों में साईं की मूर्ति रखे जाने का विरोध हुआ था। किसी भी हिंदू धर्म स्थान एवं मंदिर परिसर में साईं की प्रतिमा नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे नई पीढ़ी को अपनी महान धार्मिक एवं आध्यात्मिक विरासत को अपनाने में कठिनाई होगी और वास्तविक भगवान तथा देवी देवताओं की महत्ता और गरिमा पर भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। तो अब बड़ा सवाल ये हो गया है कि क्या संत समाज के भारी विरोध के बाद हिंदू मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाई जाएंगी? साईं भक्त शहर शहर शंकराचार्य का विरोध कर रहे हैं। कभी मोमबत्तियां जलाकर शंकराचार्य की खिलाफत की जा रही है, तो कभी गंगा स्नान करके शंकराचार्य को खुली चुनौती दी जा रही है। लेकिन साईं भक्त दुविधा में भी हैं, क्योंकि हिंदू साईं भक्त जितना साईं को मानते हैं, उतनी ही आस्था दूसरे देवी देवताओं में भी है। जिसके बाद सवाल ये भी है कि क्या साईं के हिंदू भक्तों की आस्था को बांटने की कोशिश की जा रही है?
गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शंकराचार्य के समर्थन में जिस तरह से लामबंदी तेज होती हुई चली जा रही है, सवाल बड़ा ये है कि क्या अब तमाम मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटवा दी जाएंगी। शंकराचार्य और उनके समर्थकों की ओर से बीच बहस की हम शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय जल्दी से आपसे मैं करवा देती हूं। इस वक्त साईं बाबा के फेवर में हमारे साथ बोलने के लिए कृष्णा तारा कृष्णा जी साईं भक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं, जबकि महामंडलेश्वर प्रज्ञानंद जी महाराज हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। प्रज्ञानंद जी को भी बुलाया गया था इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं गए, ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी। इसके अलावा हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी के साथ मौजूद हैं श्री महंत नारायण गिरी जी, जो कि मंत्री हैं श्री पंच दशानन जूना अखाड़ा के, और इसके अलावा श्री महंत शैलेंद्र गिरी जी गाजियाबाद से मौजूद हैं। पंडित गोविंद बल्लभ जोशी जी, जो कि सनातन धर्म समर्थक हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा महामंडलेश्वर प्रज्ञानंद जी आपसे ही है। आपको भी बुलाया गया था धर्म संसद में गाजियाबाद, क्यों नहीं गए? नहीं, हमें नहीं बुलाया गया, हमें बुलाया नहीं गया। हमसे नारायण गिरी जी महाराज का फोन आया था कि यहाँ पर भंडारा है जी, उस भंडारे में आपको आना, भाई गुरु की बरसी है। तो मैंने कहा भाई मैं यदि समय मिलेगा तो जरूर आऊंगा। हमारे शिष्य के फादर की डेथ हो गई थी तो मैं अभी वहां से लौट के आ रहा हूं। तो मुझे ये नहीं कहा गया कि आप धर्म संसद है। आपको किसी और नाम जानकारी दी गई है। और दूसरी बात यह है, आपके कहने का मतलब यह है कि वहां पर साईं को लेकर धर्म संसद बुलाई गई और आपको अंधेरे में रखा गया, आपको सही बात नहीं बताई गई, लेकिन बुलाया आपको गया था कि आप वहां पर आइए? नहीं बताई, बिल्कुल नहीं हमें ये नहीं बताया गया कि आज धर्म संसद है। हमसे ये कहा गया था नारायण गिरी जी महाराज जी ने, श्रीमंत जी ने, कि यहाँ पर आज हमारे गुरु का भंडारा है, उसमें आपको आना है। तो मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा, यदि समय मिला तो जरूर आऊंगा। तो फिर मैं चूंकि अभी एक दूसरे कार्यक्रम में चला गया था तो इसलिए वहां से मैं क्रिया में, तो इसलिए अभी लौट के आ रहा हूं मैं, तो मैं इसलिए नहीं जा पाया वहां पर। लेकिन वहां पर कहा गया है और धर्म संसद में एक सुर से साधु संतों की आवाज बुलंद हुई है, ये कहते हुए कि साईं बाबा को मानने वाले जितने भी साधु या फिर संत हैं वो फर्जी हैं। देखिए, ऐसा है, फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट्स के आधार पर भारतवर्ष में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई थी जी, और स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी प्रकार ये संत भी जो है उनको अपने इष्ट को, अपने उपास्य को मानने का अधिकार है। रुक्मणी जी पार्वती जी को अपने इष्ट मानती थी और गोविंद की पूजा करती थी। ऐसे बहुत सारे संत हैं। मैं भी शिव को मैं अपना इष्ट मानता हूँ और बाबा को भी पूछता हूँ। बचपन से मैं शैव हूँ, शिव उपासक हूँ, और शिव जी की अनुभूतियां भी मेरे साथ जुड़ी हुई है बचपन की, और मुझे बाबा के भी बहुत अनुभव है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से की गई हैं, और वास्तव में संतों का काम जोड़ने का होता है, तोड़ने का नहीं। लेकिन इस धर्म संसद से जो आवाज उठी है उसे समझने के लिए सीधे रुख करेंगे गाजियाबाद का ही जतिन गोस्वामी हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। जतिन, आपके साथ तमाम साधु संत दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या अब साईं की मूर्तियां तमाम मंदिरों से हटवा दी जाएंगी? बिल्कुल, देखिए चित्रा, तमाम जो संत समाज के लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं और हम इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं गाजियाबाद में दूधेश्वर नाथ मंदिर में, जहां पर आज सुबह ये धर्म संसद हुई थी। यहां पर संत समागम हुआ था। यहां पर जो ऑर्गेनाइज की गई थी, जो आयोजित की गई थी, वो दूधेश्वर नाथ मंदिर द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। ये धर्म संसद जो है, ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने ही आयोजित की थी। नारायण गिरी जी, गुरुजी ये बताइए कि क्या आज जो हुआ यहाँ पर धर्म संसद हुई, ये भी कहा गया कि जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं शंकराचार्य जी के बयान से, वो संत समाज से जुड़े हुए लोग नहीं, वो फर्जी लोग हैं। क्या आप कहेंगे, क्या तमाम मंदिरों से हटाई जानी चाहिए साईं की मूर्ति, ऐसा भी कहा गया यहाँ पर? विशेष रूप से जैसे अभी हमारे यहाँ पर जो भी संत आए थे, उन्होंने सबने यही एक सुर से बोला है कि जो शंकराचार्य जी ने कहा है उनका लिए समर्थन है, और जितने भी एक भगवान का रूप में पूजा से उनका विरोध है, और विशेष रूप से एक सिद्ध पुरुष है, एक संत पुरुष है, उसके रूप में उनका मानता है। और कोई यहाँ पर किसी भी संत का विशेष में उन्होंने ये बोला था कि जो व्यक्ति शंकराचार्य जी के बयान से जो है वो विरोध करते हैं, वो क्योंकि फर्जी संत है, क्योंकि जो हमारी परंपरा से संत है वो आचार्य पीठ का, जगत गुरु जी का वो सम्मान करेंगे, और मंदिरों से हटने की कोई ऐसा विषय तो कोई यहाँ पर अभी यहाँ पर नहीं आया। चित्रा, देखिए इनका यही कहना है कि जो शंकराचार्य जी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं वो फर्जी संत हैं। और भी संत समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं।
आप ये बताइए, जो आज धर्म संसद यहाँ पर हुई, संत समाज एकत्रित हुआ, यहाँ पर हमने ये भी सुना कि साईं की जो प्रतिमा है वो हटाई जानी चाहिए सनातन धर्म के मंदिरों से। आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जो अद्वैत मत का सिद्धांत चलाया था, उसके अनुसार जो भगवान का जो परिचय है वो आत्मा रूप में परमात्मा मानने का है। बाकी समय समय पर जो महापुरुष आते हैं उन्होंने जो उपदेश दिया, तो इन प्रतिमाओं के माध्यम से सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने जो उपदेश दिया वो धार्मिक जनता के बीच में जाना चाहिए। वहां जो रहने वाला पुजारी है कि किस महापुरुष ने कौन सा उपदेश जनता के लिए हित में दिया है, वो उपदेश जनता के हित में वहां से प्रसारित होना चाहिए। मूर्तियों का, मंदिरों का सिर्फ इतना ही महत्व है। बाकी भगवान अपने सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में रहता है। आप क्या कहेंगे, क्या हित में होना चाहिए? आपको क्या हित में नजर आ रहा है? देखिए, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, जगत गुरु शंकराचार्य की मान्यता के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत कहा गया है। तो ऋषियों ने ही इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये गुरु और शिष्य परंपरा में हम गुरु को अपने भगवान से भी बड़ा मानते हैं। तो जो साईं बाबा के शिष्य हैं वो अपने गुरु को अगर भगवान या भगवान से बड़ा मानते हैं तो वो उनकी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है। ये कहना कहां तक ठीक है कि जो संत समाज इत्तेफाक नहीं रखता है शंकराचार्य जी के बयान से, वो फर्जी संत हैं? नहीं, ये जिसने भी कहा वो गलत बात है। शंकराचार्य जी हमारे पुरोधा है, धर्म के ध्वजा को संभालने वाले हैं। हम सभी उनके बताए हुए निर्देशन में ही कार्य करते हैं और उनका बनाया हुआ मार्ग कोई उनका निजी बनाया हुआ मार्ग नहीं है। वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के बनाए हुए मार्ग को ही वो आगे ले जा रहे हैं। समर्थन करते हैं आप शंकराचार्य जी के? बिल्कुल। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा है, उसको लोग अपने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। दरअसल जो बातें वहां से कही जा रही हैं, सही बात यही है जतिन कि साईं की मूर्ति को हटाने की एक सुर से मांग उठ रही है, मंदिरों से साईं की मूर्ति हटा दी जाए, लेकिन करोड़ों भक्त हैं साईं बाबा के भी। ऐसे में क्या इस तरह का टकराव आगे आने वाले दिनों में उग्र रूप तो नहीं ले लेगा? और यही सवाल पंडित गोविंद बल्लभ जोशी जी आपसे मेरा है। साईं बाबा की पूजा अगर हम लोग करते हैं या जो उनके मानने वाले, आप लोगों को दिक्कत कहां है? यहाँ पर सनातन धर्म के ऊपर किसी तरह का खतरा या फिर टकराव की स्थिति क्यों पैदा की जा रही है? देखिए, हमारा जो धर्म है ना, ये मानव धर्म, और इसी को वैदिक सनातन धर्म कहा गया है। वेद जो है परमात्मा की अपौरुषेय वाणी है। वेद स्वयं प्रकट हुए हैं परमात्मा की वाणी के रूप में, और सारे जगत में उस परमात्मा को उपासने का भारत का जो चिंतन है, आज सारा विश्व इसका लोहा ले रहा है। और इस उपासना पद्धति में जो वैदिक उपासना पद्धति है, जिसे हम सनातन उपासना पद्धति भी कहते हैं, इसमें दो मार्ग बने हैं। एक है निर्गुण निराकार का, एक है सगुण साकार का। तो ये बातें शंकराचार्य जी को समझ में क्यों नहीं आ रही है कि इस देश में अलग अलग हिस्सों में मान्यता बहुत सारी चीजों की है? उनके समझ में आ रहा है, वो सही कह रहे हैं। मैं कहने साईं बाबा की पूजा क्या गलत है? देखिए, उपासना मार्ग में जो है एक तो भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में आप भक्ति करिए, आप अभिषेक कर रहे हैं, उनका पार्थिव पूजन कर रहे हैं, उनका मस्तकाभिषेक कर रहे हैं, उनके चरणों में सारा दूध अर्पित कर रहे हैं। और तो ये हमारी व्यक्तिगत आस्था लोग भी करवाते हैं जो अपनी पूजन ये देखिए, पूजन पद्धति है। कोई पूजन पद्धति का गलत उपयोग तो आज भी हो रहा है। कई ऐसे हैं जो अपने आप को साधु संत बन के बैठे हैं, हाथों को आशीर्वाद देते हैं। मेरी बात सुनिए, तब आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखना, लेकिन सुन लीजिए पहले मैं जो कहने जा रहा हूँ। हमारे सनातन वैदिक धर्म में एक तो जो अग्नि उपासना है, अभी भी आर्य समाज उस पद्धति से वेद और मंत्रों के माध्यम से अग्नि उपासना करके यज्ञ और आहुतियों के द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार उस सर्वव्यापक परमात्मा की आराधना करता है। जिसके भी घर में अच्छे से पूजा अर्चना की जाती है गुरुजी, वहां पर यज्ञ की आहुति दी जाती है। सुनिए, और जो पंच तत्व हैं उस पर सबका समान अधिकार है। तो शंकराचार्य ये क्यों कहते हैं कि जो साईं की पूजा करते हैं वो गंगा में डुबकी न लगाएं, वो फर्जी हैं? ये बात तो समझ में नहीं आती। जी, आज तो गंगा जल तो हर घर में जा रहा है, पीने के पानी में जा रहा है। हिंदू भी पी रहा, मुस्लिम भी पी रहा, सिख भी पी रहा, ईसाई भी पी रहा। तो कहाँ तक गंगा जी को रोक? गंगा जी किसी की अपनी नहीं है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। तो इसलिए कभी ये नहीं बोले कि नहीं मुस्लिम जो है गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते, ये उनके लिए नहीं है। और साईं भक्त तो ये आरोप लगा रहे हैं। ये तो आप बातों को अपने समर्थन के तर्क वितर्क कहीं ले जा सकते हैं। अरुणा जी, क्या नाम आपका? कृष्णा जी। लेकिन एक बार हमारे कुंभ मेले में जो इस देश में रहने वाले चाहे किसी धर्म के हों, कई मुसलमान कारीगर भी होते हैं, संगीत वाद्य यंत्रों वाले भी होते हैं, वो कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ वो नहीं है। लेकिन जो उपासना पद्धति की बात है,
हमारे यहाँ जो सनातन वैदिक उपासना पद्धति है उसमें पंचदेव उपासना है। उन पंचदेव उपासना में सबसे पहले भगवान सूर्य की उपासना, उस सौर्य मंडल में आने वाले नवग्रह आदि। उसके बाद भगवान गणेश की उपासना। दूसरा नंबर 3 में भगवती शक्ति की आराधना। 4 विष्णु की आराधना और शिव की आराधना। और उससे जुड़ा हुआ यही हमारा जो पंचोपचार षोडशोपचार जो वैदिक उपासना पद्धति है। आपकी बात एकदम सही है। सुनिए मैडम, एक और बात जो मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूं, आप साईं भक्तों से पूछ सकती हैं। जिस तरह से लामबंदी तेज होती जा रही है धर्मगुरुओं के, उससे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या साईं बाबा की मूर्ति को मंदिरों से हटाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ आचार्य राममिलन शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं और आज गाजियाबाद में जो धर्म संसद बुलाई गई थी उसमें ये भी शरीक हुए थे। क्या साईं की मूर्तियां अब लोग हटवा देंगे मंदिरों से? राममिलन जी, वास्तविकता ये है, चित्रा त्रिपाठी आपको कहते हैं ना जी, तो ये चर्चा बहुत दिन से चल रही थी। साईं बाबा के मूर्तियों के संदर्भ में वातावरण प्रतिकूल बन रहा था। अब शंकराचार्य जी के माध्यम से उसको बल मिल गया समाज के व्यक्तियों को, और ये तो निर्विवाद सत्य है कि अब प्रत्येक मंदिर में निरीक्षण हो रहा है कि जहां जहां साईं बाबा की मूर्तियां हैं। और एक बात मैं और कहूं, संजय साईनाथ कई बार कह चुके, हमारा अधिकृत मंदिर केवल शिरडी में है। जब अधिकृत मंदिर शिरडी में है तो क्या उन्होंने अपने भक्तों को ये अनुमति दे रखी है मंदिरों से मूर्तियां हटवा करके आस्था पर चोट नहीं करेंगे आप लोग? देखिए, अगर हम इस पर नहीं किया जाएगा तो आगे चल के और मंदिरों में प्रवेश हो जाएगा इनका। अभी क्यों सोचा? अज्ञात कुल शीलत से कसमई वासों ने दिया था। चली आ रही है, आधी आपको क्यों याद आया? हमें हम आपसे बहुत पूछ के काम नहीं करेंगे। जब हम समझेंगे गलत हो रहा है हम उसका प्रतिरोध करेंगे। बोला कि कहीं किसी मूर्ति को हटा दो। यहाँ तक कि गणेश जी के, आप कभी साईं चरित्र पढ़िए तो उसमें पता लगेगा कि गणेश जी की मंदिर जो था जिसका उन्होंने निर्माण किया, ऐसा है गणेश जी के मंदिर का अपने ऊपर आवरण डालने के लिए अपने ऊपर आवरण डाला है कि हमारा काम चले। आप देखो ना, किताब पढ़ोगे, किताब हमने पढ़ी, ये किताब कितने लोगों ने लिखी है, कुछ गिने चुने लोगों ने, उनके मूक पक्षधरों ने, अंधविश्वास वालों ने किताब लिख दी। किताब का आधार क्या? कोई शास्त्र का आधार नहीं, कोई विद्वानों का आधार नहीं, कोई मानसिकता नहीं। ये तो तालिबान कानून वाली बात बात तालिबान की नहीं होती बेटे। बात जब कोई गलत तरीके से समाज में प्रस्तुत की जाती है उसी तरह से उसका उत्तर दिया जाता है। जहाँ उपासना पद्धति होती नहीं थे, आपने साईं बाबा के उपासकों के पास कोई शासनीय आधार नहीं है, शास्त्र का आधार नहीं है, परंपरा का आधार नहीं है। हमारे परंपरा के सनातन धर्म मंदिरों के केवल साईं बाबा रहेगा और देवता रह नहीं पाएगा। जोड़ना चाह रहे हैं एक बार उनका मैं रुख कर लेती हूँ प्रज्ञानंद जी महाराज, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, आपको नहीं लगता कि साईं के मुद्दे को लेकर अब संत समाज में टकराव तय माना जा रहा है? चढ़ावे की है। ये तब शंकराचार्य तक की मूर्तियां नहीं किसी में। मैं आती हूँ एक बार प्रज्ञानंद जी से, मैं सवाल कर ले लेती हूँ जी। प्रज्ञानंद जी, क्या संत समाज में टकराव अब तय माना जाए साईं के मुद्दे को लेकर? पहली बात तो मैं निवेदन कर दूं विनम्रता से, आदिगुरु शंकराचार्य का जब अवतार हुआ था तब उसमें बुद्धिज्म का बहुत जोर था और उन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी साधना से, अपने तप से बौद्धों को पराजित किया, किंतु अंत में बुद्ध को अवतार भी घोषित कर दिया था। उन्हें जोड़ा, उन्हें तोड़ा नहीं। कहने का आशय यह है कि औरंगजेब जब आया तो उसने मूर्तियां तोड़ी और मस्जिदें बना दी। तो ये मंदिर तोड़ना और मूर्तियां तोड़ना ज्यादा खतरनाक नहीं है, हृदय तोड़ना, विश्वास को तोड़ना, श्रद्धा को तोड़ना, भगवान बुद्ध बहुत खतरनाक है। स्वामी जी महाराज ऐसा है, होती है भगवान बुद्ध को अवतार तो बाद में जो भी है माना गया, लेकिन उनको पाखंडा अवतार कह के उनको पूजा अर्चना के लिए नहीं कहा गया, पंचदेव उपासना के लिए नहीं पूछा गया। सुनिए पहले आप, पृथक मंदिर बने बुद्ध के, बुद्ध किसी मंदिर में नहीं गए। तो वाणी जो है खतरनाक होती है, बाण से वाण जो है बाहर सभी को प्रभावित करता है, वाणी हृदय को छेदती है, तो किसी के हृदय को आप छेद नहीं सकते। और जब सूरदास जी को भगवान ने निकाला, कुएं में गिर गए थे तो उन्होंने कहा बाहें छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे मर्द दोगे तो हृदय से कोई निकाल दे तभी बात होती है, तो हृदय से किसी को नहीं निकाला जा सकता। मूर्तियां जिन आचार्य राममिलन शुक्ला जी, ये बताइए क्या आस्था को खत्म करने का काम आप लोगों की ओर से नहीं किया जा रहा है? ये आस्था बचाने का काम कहाँ से होगा अगर आप लोग मंदिरों से मूर्तियां हटवा देंगे? अनास्था के वातावरण को पुनरुज्जीवित करने को सनातन धर्म कभी स्वीकार नहीं करेगा। बुद्ध को कभी किसी मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, बुद्ध के अनुयायी उनके मंदिर बनाए, लेकिन उन्होंने दुराग्रह नहीं किया कि हर मंदिर में बुद्ध जाने चाहिए।
ऐसे बहुत सारे मंदिर मैं जानती हूँ जहाँ पर 9 ग्रहों को रखा गया है और वहाँ पर भगवान बुद्ध की भी पूजा अर्चना की जाती है। राम मिलन जी, इस तरह की बात कहना कहीं ना कहीं श्रद्धा पर सीधे सीधे चोट माना जाएगा। जी, ऐसा सनातन वैदिक उपासना पद्धति में पंचदेव उपासना है, वही चली आ रही है। उस उपासना पद्धति को खंड विखंड करने के लिए चलिए इस पर बहस चलती रहेगी। वक्त की कमी है सर, इस वजह से रोकना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आस्था को थोपा नहीं जा सकता है लोगों पर। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बीच बहस में फिलहाल इतना ही और अब हमारी खास पेशकश के लिए रुख करेंगे अनुराग का।